जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के एमसीक्यू। जी हाँ दोस्तों, वो भी हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें पॉलिटिकल साइंस को लिया है। पॉलिटिकल साइंस के हम आपको सारे टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद हम आपको जियोग्राफी लेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम आपको पूरी सामान्य ज्ञान आपको कंप्लीट कराएंगे, वो भी एमसीक्यू, वो भी चैप्टर वाइज हम आपको कंप्लीट कराएंगे। यह क्लास ऑल एग्ज़ाम के लिए है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, या फिर एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल वगैरह, एमटीएस वगैरह, या फिर आरआरबी ग्रुप डी वगैरह, कोई भी हो, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम आपको क्लास शुरू करते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे संवैधानिक विकास का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, यह पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हम आपको संवैधानिक विकास का इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम आपको पूरे कंप्लीट कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? जी हाँ दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो जल्दी बताइए, आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा 1773 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे? तो बताइए जल्दी से, कितने सदस्य थे? यह क्वेश्चन आपका कब पूछा गया? एसएससी 2017 में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, अब जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा, कितने सदस्य थे? तो इसका 4 सदस्य थे टोटल। इसके बाद नेक्स्ट, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जल्दी बताइए कौन थे? जो कहाँ पर पूछा गया? आपका यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बोर्ड में पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी बोर्ड में पूछा गया कि 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी बताइए, आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। जी हाँ दोस्तों, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके बाद नेक्स्ट, वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? जी हाँ दोस्तों, जल्दी बताइए, प्रमुख न्यायाधीश कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के? यह आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी बोर्ड में पूछा गया। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा एलिजा एम्पे। जी हाँ दोस्तों, एलिजा एम्पे क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। इसके बाद नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? जल्दी से बताइए, किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? सबसे पहले है राजनीतिक एवं वस्तु विनिमय कार्यों को, इसके बाद वाणिज्यिक या राजनीतिक कार्यों को, वाणिज्यिक कार्यों को केवल, या फिर इसके बाद है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया। जल्दी से बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को। जी हाँ दोस्तों, जो 1774 का पिट्स एक्ट है उसके द्वारा किन किन कार्यों को बंद कर दिया गया? राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को बंद कर दिया गया। इसके बाद
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बोर्ड में पूछा गया है, तो जल्दी बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या फिर चार्टर एक्ट 1813, या फिर चार्टर एक्ट 1833। जल्दी बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जी हाँ दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में विधायिका के संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण का प्रावधान किया गया था? जल्दी बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट ऑप्शन बताइए जल्दी से क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में के द्वारा किसका गठन किया गया था? जी हाँ दोस्तों, बताइए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? नंबर 1 पे है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, इसके बाद सेकेंडरी ऑफ स्टेट का, या तत्काली विधेयक का। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट, जो 1793 का चार्टर एक्ट था उसके द्वारा बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? सबसे पहले आता है भारत राजस्व में से, या लोक लेखा समिति द्वारा, या राज्यों के राजस्व में से, या इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी बोर्ड में पूछा गया है। जल्दी बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन होगा भारतीय राजस्व में से। जी हाँ दोस्तों, जो 1793 का चार्टर एक्ट है उस चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की बात की गई? तो भारतीय राजस्व में से देने की बात की गई। इसके बाद नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? जल्दी बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। नंबर 1 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, या फिर 1853 का चार्टर एक्ट, या फिर 1873 का चार्टर एक्ट। जल्दी बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके ARO और ARO कब पूछा गया? 2017 में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 1813 का चार्टर एक्ट से। जी हाँ दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट, 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? जल्दी से बताइए। जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार मिला? नंबर 1 ईसाई धर्म,
नंबर 2 मुस्लिम धर्म, या फिर सी हिंदू धर्म, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बोर्ड में पूछा गया। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ईसाई धर्म के प्रचारकों को 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार मिला। इसके बाद नेक्स्ट, 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। नंबर 1 अमेरिका क्राउन को, या फिर जापान क्राउन को, या फिर ब्रिटिश क्राउन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यह क्वेश्चन IAS 2019 में पूछा गया। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ब्रिटिश क्राउन। जी हाँ दोस्तों, जो 1813 का चार्टर्स अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के द्वारा जो भारतीय राज्य के क्षेत्र लिए गए थे उस पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया, तो ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। नंबर 1 इंदिरा साहनीवाद, नंबर 2 शंकरी प्रसादवाद, या फिर गोलकनाथवाद, या फिर केशवानंद भारतीवाद। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा केशवानंद भारतीवाद। जी हाँ दोस्तों, केशवानंद भारतीवाद के निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। BSSC 2018 में पूछा गया आपका क्वेश्चन। आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा 18। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 18। 24 से घटाकर कितना कर दिया गया 18। इसके बाद नेक्स्ट, किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यह क्वेश्चन SSC GD 2019 में पूछा गया कि किस वर्ष ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया। नंबर 1 1858 ईस्वी में, या फिर 1933 ईस्वी में, या फिर 1813 ईस्वी में, या फिर 1853 ईस्वी में। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 1 2 3 4 5। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया था। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। नंबर 1 काउंसिल एक्ट 1892 का, या फिर सेकेंडरी ऑफ स्टेट का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 1 2 3 4 5। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा सेकेंडरी ऑफ स्टेट। जी हाँ दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके सेकेंडरी ऑफ स्टेट का क्या किया गया, सृजन किया गया। जी हाँ दोस्तों, सेकेंडरी ऑफ स्टेट का सृजन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा। जल्दी से बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा। नंबर 1 अक्टूबर 1947 में, या फिर अगस्त 1948 में, या फिर मार्च 1946 में, या फिर नवंबर
1946 में। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 1 2 3 4 5। इसका राइट ऑप्शन होगा मार्च 1946 में। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में पहुंचा। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। जल्दी से बताइए, भारत में जो सचिव का पद है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था। 1 2 3 4 5। इसका राइट ऑप्शन होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, तो यह क्वेश्चन बीपीएससी 2011 में पूछा गया। इसके बाद नेक्स्ट, 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों का विधान परिषदों में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। जल्दी से बताइए, जो 1892 का अधिनियम था उसके द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में किस पर बहस करने की शक्ति मिली या अनुमति मिली। तो नंबर 1 बजट पर, या फिर कानून पर, या फिर विधेयक पर, या फिर धर्म पर। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बजट पर। जी हाँ दोस्तों, जो 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति मिली। इसके बाद नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी। यह क्वेश्चन MPPSC 2019 में पूछा गया। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 1 2 3 4 5। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, माल्टे मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके बाद नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यह क्वेश्चन UPPSC 2015 में पूछा गया। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, द्विसदनीय व्यवस्था की। जी हाँ दोस्तों, द्विसदनीय व्यवस्था की, जो 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की विधायिका की व्यवस्था की गई। इसके बाद नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणिगत थी। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। क्या इसका राइट ऑप्शन प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, या फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, या तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, जो भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणिगत था। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, तृतीय गोलमेज सम्मेलन भारत शासन अधिनियम 1935 सम्मेलन की परिणिगत थी। इसके बाद नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी। राज्य प्रणाली की, या फिर संवैधानिक प्रणाली की, या स्वतंत्र प्रणाली की, या फिर संघीय शासन प्रणाली की। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा।
यह क्वेश्चन SSC 2018 में पूछा गया। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा संघीय शासन प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, संघीय शासन प्रणाली इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? जल्दी से बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यह क्वेश्चन आपका UPPSC और RO ARO 2014 में पूछा गया। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? द्वैध शासन व्यवस्था, जो कि कहाँ किया गया? केंद्र में स्थापित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई? जल्दी से बताइए, भारत में जो प्रांत हैं उनको कौन सी शक्ति प्रदान की गई? यह NCERT बोर्ड में पूछा गया। 1 2 3 4 5। तो 1935 अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता की शक्ति प्रदान की गई। जी हाँ दोस्तों, स्वायत्तता की शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया? जल्दी से बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया। इसके बाद नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? जल्दी से बताइए, जो 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? यह क्वेश्चन आपका IAS 2018 में पूछा गया। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? गवर्नर जनरल को। जी हाँ दोस्तों, गवर्नर जनरल को 1935 अधिनियम के द्वारा जो स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई। इसके बाद नेक्स्ट, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ था? जल्दी से बताइए, जो 1935 भारत शासन अधिनियम हुआ उसके द्वारा अपना कौन सा राज्य भारत से अलग हुआ था? नंबर 1 म्यांमार, या मेघालय, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर मणिपुर। यह क्वेश्चन UPPSC 2016 में पूछा गया। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? म्यांमार, जो 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा अलग किया गया। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या आयोग के द्वारा किया गया? यह क्वेश्चन आपका CDS 2020 में पूछा गया। जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किया गया था। इसके बाद आपकी क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। इसके आगे का पार्ट हम आपको सेकंड क्लास में बताएंगे। तो अगर इसी प्रकार से आप जो MCQ सामान्य ज्ञान की MCQ करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।